जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। आज हमने के आमोस की किताब के अंतिम अर्थात 9वां अध्याय के ऊपर विचार करे जा रहल बानी। इ अध्याय के न्याय के संदेश के समाप्त करता, जौना के आमोस
इसराइल के प्रदान करत रहले। ओकरा बाद आमोस सुदूर भविष्य में देखताड़े और इसराइल फिर स्थापित राज के महिमामय दृश्य या परिदृश्य देताड़े। आई अब देखल जाओ आमोस नबी की किताब 9 अध्याय 1 पद इस तरी से बता रहल बा। हम प्रभु के वेदी के सामने खड़ा भइल देखनी और ऊ कहले, खंभा के ऊपरी सिरा पर मारा जौना से कि डेवढ़िया हिल जाओ और ओकरा के तोड़ के लोगन के कपार पर गिराता। तब जौन बच जाइए ओकरा के हम तलवार से घात करब। भागे वाला में से ई कहू ना भागी जौन की भाग निकली है या कोनो शरणार्थी जौन बच निकले। ई पद असुरी सबके आवे के वर्णन करता। हमनी के समझे के जरूरी बा कि ई वेदी यरूशलेम में सुलेमान के मंदिर के वेदी ना है, पर संभवतः समरिया में बाल के मंदिर के वेदी है। खंभा के कंगनी पर भार जौना से डेहड़ी हिले और ओकरा के सब लोगन के कपार पर गिर के टुकड़ा टुकड़ा करा। घेराबंदी के समय में लोग मंदिर में शरण खोजी हैं, पर मंदिर सबके अतना अचानक से दाद दिखल जाई कि बहुत से लोग ओह में फंस जाई। जब खंभा टुकड़ा टुकड़ा हो जाई ओकरा में एकहू भाग ना निकली और जे अपना के बचाई उ बचे ना पाई, अर्थात ओह से जौन की जीवित बच के शहर से भागी उ गुलामी में ले जाई जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब यह भयानक वक्तव्य पर ध्यान दी। आमोस नबी की किताब 9 अध्याय 2 पद एह तरी से बता रहा बा, चाहे उ खोद के अधलोक में घुस जाओ वहां से भी हमारा हाथ ओकरा के खींच ले आई, और चाहे उ आकाश पर चढ़ जाओ वहां से हम ओकरा के उतार ले आई। मित्र काहे कि चाहे उ खोद के अधलोक में उतर जाओ। अधलोक के अर्थ श्रोता मित्र भाई बहन कब्र या मृत्यु के स्थान। ई दुगो बात बा जौन की दुष्टन के भय के पैदा करता। हमनी के दिन में हमनी के समाज के द्वारा लोगन के मत अतना भ्रष्ट हो गल बा कि बहुत से लोग अपना दिमाग से ये बात के निकाल देले, पर यदि उ एकरा पर विचार करी है तो दो बात जौन की दुष्ट लोगन के मन में भय के पैदा करता उह परमेश्वर के सर्व उपस्थिति और परमेश्वर के अपरिवर्तनीयता जौना के अर्थ होला परमेश्वर कबो ना बदलेलन। प्रभु यीशु मसीह काल आज और युगा न युग एक जैसन हवे। ई दुगो सच्चाई परमेश्वर के संतान के खातिर एगो महान संतोष के विषय है, पर वो दुष्टन खातिर भय पैदा करे वाली बात बा। परमेश्वर के सर्व उपस्थिति परमेश्वर के संतान के आश्वासन दिले कि परमेश्वर ओकरा की कबो ना छोड़ी है, ना ही कबो तेगी है। प्रभु यीशु मसीह कहले, हम तोहरा के कबो ना छोड़ब और ना कबो तोहरा के भुलाइब। उ इहो कहले, उ जे हमरा किने आवेलन हम ओकरा के कबो ना निकालब। केहू भी उनका हाथ से ओकरा के छीन नहीं सकत, और यदि रुआ उनका हाथ में बानी तरुआ उनका एकदम करीब बानी। प्रभु यीशु मसीह भी उनका साथ हमनी के रिश्ता के तुलना दाखलता और उनकर दाढ़ी सबसे निकलल गोल बा। दाखलता के सबसे करीब उनका दाढ़ी से अधिक का हो सकता। परमेश्वर सर्वव्यापिता एगो विश्वासी के खातिर महान संतावना है, पर अविश्वासी के खातिर परमेश्वर के सर्वव्यापिता मौन या संताप है। एकरा से छुटकारा पावे खातिर बहुत से लोग आत्महत्या कर देले। एगो आदमी आत्महत्या करे के समय से पहले एगो चिट्ठी लिख के छोड़ ले रहन, जना में लिखल बा, हम इस जिंदगी से छुटकारा पावे चाहतानी और एकर अंत करे चाहतानी। उ ए तरी से अपन समस्या
और ई बहुत सा बात से जौन उनका खातिर यहाँ कष्ट प्रद बा ओकरा से छुटकारा पा लिहले। उ गंभीर समस्या में घेराइल रहन पर उ परमेश्वर से छुटकारा ना पौले। मृत्यु ओकरा के परमेश्वर से अलग ना कोइलस। दाऊद ये बात के समझले जब वो लिखले। भजन संहिता 129 के 7 और 8 में ई बात बतावल गइल बा, हम तोहरा आत्मा से भाग के केने जाइब का, तोहरा सामने से केने भागी। हम आकाश पर चढ़ब त वहाँ तू बाड़ा, यदि हम अपना बिछौना अधलोक में बिछाई तो वहाँ भी तू बाड़ा। रुआ परमेश्वर से भाग नहीं सकत। ओकरा बाद परमेश्वर अपरिवर्तनीयता ह। परमेश्वर सुबह के अखबार पढ़ के कोनो चीज नहीं खन सिखले। एगो राष्ट्रपति या राज्य सभा या कॉलेज के प्राध्यापक या वैज्ञानिक परमेश्वर के कुछ नहीं सिखा सकत जन की उनका खातिर नया बा। उ अपना मन के ना बदललन, उ कभी भी ना बदलेलन। इब्रानी के पत्री 13 अध्याय 8 में लिखल बा, प्रभु यीशु मसीह काल और आज युग न युग एक जैसन हवे। एकरा के जानल परमेश्वर के संतान के खातिर बहुत ही सुघर बात बा। उ परमेश्वर जौन की गलील के नदी के किनारा चलल, जौन की लोगन के प्रति अतना अनुग्रहकारी और दयालु हमें, आज भी उहे परमेश्वर जौन की आज विश्वासी सबके साथ साथ चलेलन। आमोस नबी की किताब 9 अध्याय 3 पद एह तरी से बता रहल बा, चाहे उ कार्मेल के चोटी पर छिप जास, हम ओकरा के वहां से खोज के ले आइब। चाहे उ हमरा नजर से समुद्र तल में अपना आप के छिपा ली, वहां हम सांप के आज्ञा देव और उ ओकरा के डस ली। मित्र, चाहे उ कार्मेल में लुकाइल हुई हैं, पर वहां भी हम ओकरा के खोज के पकड़ लेब। आज केफा के शहर कार्मेल में स्थित बा। कार्मेल पहाड़ वृक्ष युक्त बा और लगभग 1800 फीट ऊंचा बा। कपल ज्वाला की वहां 1000 से ऊपर गुफा बा। विशेष रूप से नदी के ओर आवे वाला भाग पर बा। पर परमेश्वर कहताड़े वहां भी उ ओकरा के खोज निकली हैं। चाहे उ समुद्र के थाह में लुकाए के कोशिश करे तो बहु उ परमेश्वर के वहां पई हैं, उ ओकरा से भाग ना पई हैं। पढ़ी आमोस नबी की किताब 9 अध्याय 4 पद एह तरी से बता रहल बा, चाहे उ सब के बंधुआई में ले जाए, वहाँ हम तलवार की आज्ञा देव कि ओकरा के घात करे। भलाई के खातिर ना, पर बुराई ही के खातिर हम ओकरा पर नजर करब। चाहे शत्रु ओहनी लोग के हाँक के ले जाई, अर्थात अपना जिंदगी के बचावे के क्रम में स्वेच्छा से जाए से भी उ परमेश्वर के न्याय से ना बच पाई हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, दुष्ट लोग परमेश्वर से और भविष्य से डरा के ठीक कर ले और लोग के बचे के कोनो उपाय नहीं खे। कोनो भी आदमी अपना समस्या से बचे खातिर आत्महत्या कर ले तो उ जब परमेश्वर के सामना कर ले तो वास्तविक मुसीबत में पड़ी हैं और ई बिल्कुल शाब्दिक रूप से तावा से कूद के आग में जाए के तरी है। आमोस नबी की किताब 9 अध्याय 5 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। सर्गिक सेनाओं के स्वामी प्रभु के स्पर्श से धरती पिघले ले और ओकरा पर रहे वाला सब शोक कर ले और नील नदी के बाढ़ के समान धरती उछले ले और मिस्र देश के नील नदी के समान उ फिर शांत हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज रुआ इस सच्चाई से अनभिज्ञ भइल बिना इस सब अब निश्चित रूप से दूध और मधु के देश ना ह। वो देश में नेखन जा सकत। सब खेती और सिंचाई के साथ भी ई ओकरा से दूर बने। एकरा पर परमेश्वर के न्याय आ चुकल बा। आमोस नबी की किताब 9 अध्याय 6 पद में लिखल बा एह तरी से, प्रभु सरग में
अपन ऊपर कक्ष बनवले बने। उ आकाश मंडल के पृथ्वी पर खड़ा कैले बने। उ सागर के पानी के भाप के रूप में बोलावेलन और फिर बरखा के रूप में बोलावलन और फिर बरखा के रूप में ओकरा के पृथ्वी के सतह पर उझिल देले। उनकर नाम प्रभु है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये सुगर ढंग में आमोस अपना लोगन के परमेश्वर के सर्व शक्तिमत्ता के बारे में याद दिला रहल बने, बल्कि उ सर्व शक्तिमान हमें इहे है उ जौन की ई सब करले। उस स्वर्ग में सूर्य, चांद्र, गृह, अद्भुत आकाश गंगा और संपूर्ण ब्रह्मांड परमेश्वर के याज्ञा मानेला। परमेश्वर निश्चित नियम बनौले बने, उनका अनुसार ओकरा के चलावे के बा। पर ई छोट मनुष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में बा। एकरा प्रभाव में आमोस इस्राएल से पूछ रहल बने, का तू सोचेला कि तू ऐसन परमेश्वर से बच सकता? अब यहाँ बाइबल में सबसे अनोखा बात में से एगो है और ई एकदम अद्भुत है। आमोस 9 अध्याय 7 पद एह तरी से बता रहल बा, ओ इस्राएलवासी, तोहन लोग हमरा खातिर इथोपिया सब के समान हवा। प्रभु के ई कहताने, का हम तोहरा के मिस्र देश से, फलिस्तीन सब के, कस्तोर देश से, सीरियावासी सब के, कोर देश से ना निकले रही? जब परमेश्वर उन लोग के बतावे चाहत रहन कि उ ओहनी लोग से कतना प्यार करेलेन, जिससे कि हम कुशी सबसे प्रेम करीना। 1935 में मुसोलिनी के अधीन इटालियन सब कुशी सब पर चढ़ाई कैलन। उस समय में हम कुशी सब के प्रबंध में बाइबल के भविष्यवाणी सब के अध्ययन कैले। उस समय के खोज निकालल हमरा खातिर आश्चर्यजनक रहे, जौन की कुशी सब किने परमेश्वर की योजना में भविष्यवाणी खातिर रहे। ई उ राष्ट्र है जौन की हमनी खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। ई परमेश्वर खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण बा। आमोस नबी की किताब 9 अध्याय 8 पद एह तरी से बता रहल बा, देख हम तोहार स्वामी प्रभु तोहन लोग के पापमय राज के देख रहल बानी। हम पृथ्वी के सतह से तोहन लोग के राज के मिटा दे, पर हाँ, हम याकूब वंश के पूर्णतः नष्ट ना करब, प्रभु ई कहले बने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पापमय राज निश्चय ही इस्राएल है। हम एकरा के धरती पर से नष्ट करब। एकर अर्थ है कि उ उनका के एगो अलग राज के रूप में नष्ट करी हैं। जब परमेश्वर इस्राएल के उनका देश में लौटा के ले आई हैं, तो उ विभाजित राज ना हुई, पर दाऊद के सिंहासन में बैठल एक ही के प्रभु सत्ता के अधीन एगो राष्ट्र हुई। आमोस 9 अध्याय 9 पद, हम इन निश्चय कैले बानी, हम इस्राएल राष्ट्र के अन्य राष्ट्र से सूपे में छोड़ब, जैसे कि तू छावनी से गेहूं और कंकड़ छानेला और एक कहू कंकड़ जमीनी पर ना गिरावला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमार आज्ञा से इस्राएल की घराना सब जाति सब में चल जाई। इस्राएल के भुलाइल जाति सब कहाय वाला पूरा संसार में तितर बितर बाणे, पर उ भुलाइल नहीं खन। जहाँ तक परमेश्वर चिंतित बाणे, पर उनकर एक कहू पुष्ट दाना जमीनी पर ना गिरी। राष्ट्र के सब पापी नाश हुई, विशेष रूप से उ विद्रोही या अब आज्ञाकारी लोग जौना के आमोस संबोधित करता है। विश्वव्यापी पुनः स्थापना के दर्शन हमने के आमोस के आखिरी दर्शन में लेके आवेलन, जौन की प्रभु के राज्य के विश्वव्यापी पुनः एकत्रित कइल और पुनः स्थापना के बारे में बा। आमोस न्याय के भयानक दिन सब और परमेश्वर के लोगन के तितर बितर होके के परे देखले। उ महाक्लेश के बारे के परे भी देखले, जौन की अब तक हमनी के दिन में भविष्य के बात रहे। आमोस नबी की किताब 9 अध्याय 11 पद एह तरी से बता रहल बा, ओ दिन हम दाऊद के ध्वस्त झोपड़ी के खड़ा कर देव, हम उनका देवाल सब के दरार सब के भरब, उनका मलबा के उठाइब और प्राचीन काल के समान ओकर फिर निर्माण करब। उस समय में ई मुहावरा इसराइल के अंतिम दिन के संकेत करता। उस समय हम गिरल झोपड़ी के खड़ा करब। प्रिय भाई बहन, आमोस नबी की किताब 9 अध्याय
12 से 15 पद एह तरी से बता रहल बा। तब दाऊद के वंशज शेष एदोम वासी सब पर और हमार कहलाए वाला सब राष्ट्र पर अधिकार करी हैं। प्रभु ई कहले बाणे, उ निसंदेह अपन ई वचन पूरा करी हैं। मित्र, बहुत से राष्ट्र सहस्राब्दी में प्रवेश करी हैं। प्रभु एह तरी कहताणे, देख समय आ रहल बा जब हरित क्रांति होई, फसल काटे वाला कटाई खत्म भी ना कर पाई कि हर चलावे वाला आ पहुंची, बिया बोए वाला के बुआई पूरा भी ना होई कि दाखरस निकाले वाला आ जाई, पहाड़ से मीठा अंगूर रस टपकी और सब पहाड़ी ओह में डूब जाई। हम अपन निज लोग इसराइल सब के समृद्धि लौटा देव। उ उजाड़ नगर सब के पुनः निर्माण करी हैं और ओकरा के आबाद करी हैं। उ अंगूर के बगीचा लगई हैं और ओकरा फल के रस पी हैं। उ साग सब्जी के बगीचा लगई हैं और ओकर फल खई हैं। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी है। परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।